भारतीय फिल्म जगत की परंपरावादी विचारधारा ने बहुत सारे कलाकारों का जीवन बर्बाद किया था और आज भी कर रहा है। हॉलीवुड की बात की जाए तो वहाँ एक एक्टर अलग अलग प्रकार के किरदार करके दर्शकों का मनोरंजन करता है, पर बॉलीवुड में किसी का टाइपकास्ट हो जाना पाप के समान समझा जाता है। अभी तक हमने अलग अलग हीरोइंस को टाइपकास्ट बनते हुए देखा है, पर पुरुष कलाकारों में एक इंसान ऐसा भी है जिसकी नैया टाइपकास्ट के चक्र में डूब गई। दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। आज जिस बेहतरीन कलाकार की बात हो रही है उसे आपने जूली फिल्म में देखा होगा। जी हाँ, आज की वीडियो है बेहतरीन कलाकार विक्रम पर। चल, उनका असली नाम है मोइनुद्दीन शाह। कहा जाता है कि जब वो FTII में पढ़ रहे थे तब उन्होंने अपना नाम मोइन से बदलकर विक्रम कर दिया। इनका जन्म हुआ कर्नाटक के गडक जिले में, जो हुबली शहर के नज़दीक है। वो तारीख थी 31 मई 1947। इनका परिवार बहुत बड़ा है और साथ ही उन्हें कुल मिलाकर 10 भाई बहन भी हैं। विक्रम के पारिवारिक माहौल में बहुत सारे बिजनेस आते हैं। उनमें से क्राउन बेकरी आज भी हुबली शहर में प्रसिद्ध है। फिल्म इतिहासकारों की बात मानी जाए तो पता चलता है उनके पिताजी देहाल शाह मकानदार अपने ज़माने के लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। इसीलिए खूब सारे मकान ट्रक्स होने की वजह से उन्हें लोग मकानदार कहने लगे। आगे चलकर विक्रम ने भी इसी सरनेम का उपयोग किया। आज भी लोग उन्हें विक्रम मकानदार इस नाम से बुलाते हैं। जब विक्रम 7 साल के थे तब बड़े पर्दे पर उन्होंने नागिन फिल्म देखी और तब से उन्हें एक्टर बनने का भूत सवार हो गया। पर क्योंकि वो घर में सबसे बड़े बेटे थे, इसीलिए पिताजी को विक्रम के रुचि से काफी तकलीफ थी। पर जब भी किसी दिन शहर में कोई नाटक आयोजित होता था तब विक्रम छोटे बड़े किरदार निभा लेते थे। पर फिल्म केंद्र से दूर बसे शहर में किसी का एक्टर बनने का सपना हकीकत से भी काफी दूर होता है, और विक्रम भी इसी विचारों में खो गए थे। पर उनके साथ एक बात अच्छी थी, वो जिस शहर में रहते थे वहाँ फिल्मकार शूटिंग करने आते थे, और जब भी कोई मूवी स्टार वहाँ आता था तब विक्रम शूटिंग सेट पर पहुँच जाते थे और उनसे बात करने की कोशिश करते थे। दुर्भाग्य से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। जब पिताजी को इस बात की खबर लगी तब उन्हें काफ़ी बुरा लगा। इसीलिए पिताजी के लिए उन्होंने BSc की पढ़ाई पूरी की और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने बैंगलोर चले गए। इस छोटे कोर्स के बाद विक्रम ने उन तमाम क्षेत्र में काम करने की कोशिश की जहां वो कार्य कर सकते थे। केटरिंग उद्योग में काम करने के दौरान उन्होंने FTII की एडवर्टाइजमेंट देखी। विक्रम को पता चला कि अगर उन्हें फिल्म उद्योग में काम करना है तो ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। FTII का एडमिशन सेंटर चेन्नई भी था, जहां से दक्षिण भारत के विद्यार्थियों का ऑडिशन और सिलेक्शन होता था। चेन्नई पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जैसे हजारों लोग ऑडिशन के लिए वेट कर रहे हैं। FTII के ऑफिशियल रोशन तनेजा एक एक करके लोगों का ऑडिशन ले रहे थे। जब विक्रम का नंबर आया तब उन्हें कुछ डायलॉग्स तथा सीन्स दिए गए और स्टेज पर भेज दिया गया। शुरू में विक्रम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऑडिशन कैसे देंगे। मिले हुए डायलॉग्स बेशक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हिसाब से थे, फिर भी विक्रम ने अपने स्टाइल से ऑडिशन दिया और कुछ दिन के बाद उन्हें टेलीग्राम के जरिए सिलेक्शन का नोटिस भी आ गया। इस किस्से के बारे में विक्रम एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑडिशन के लिए उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, पर उनके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं थी। FTII में पहुंचने के बाद रोशन तनेजा से जब मुलाकात हुई तब उन्होंने खुद कहा कि ऑडिशन उनके लिए था जिनमें एक्टिंग की पोटेंशियल हो। हमें ट्रेन्ड एक्टर्स नहीं चाहिए, हमें ऐसे एक्टर्स चाहिए थे जिन्हें हम एक्टिंग सिखा सकते हैं। 2 साल के दौरान
विक्रम ने न सिर्फ एक्टिंग की बारीकियां सीखी पर उर्दू तथा हिंदी भाषा में भी महारत हासिल की। आगे चलकर किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि विक्रम की मातृभाषा कन्नड़ है। करीब करीब 1 साल के बाद उन्हें अपनी पहली फिल्म मिली। 1973 की उस फिल्म का नाम था प्यासी नदी, जो औसत स्तर पर हिट भी हुई। अपने स्ट्रगल के दौरान FC मेहरा और BR चोपड़ा जैसे A ग्रेड श्रेणी के फिल्मकारों ने विक्रम पर अच्छा भरोसा दिखाया था, पर मुलाकात के बाद विक्रम को कभी मौका मिलता नहीं था। हैंडसम और ऊंचे कद वाले इस एक्टर में लीड एक्टर बनने के सारे गुण मौजूद थे, पर प्रतिस्पर्धा के चक्कर में विक्रम को कोई बड़ा फिल्मकार मिला नहीं। इसीलिए उन्होंने B ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू किया और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। एक इंटरव्यू के दौरान विक्रम बताते हैं कि शुरुआत के दौर में उनकी इमेज एक्शन हीरो की थी, पर 1974 की कॉल गर्ल इस फिल्म के बाद उनकी इमेज बदलने लगी। वो चाहते तो B ग्रेड एक्शन मूवी पर फोकस कर सकते थे, पर एडल्ट कंटेंट वाली फिल्मों की वजह से उनका करियर उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जिसे उन्होंने ख्वाब में देखा था। 1975 की जबरदस्त हिट फिल्म जूली ने सिनेमा घरों में कमाल कर दिया, पर विक्रम के लिए ये मूवी किसी श्राप से कम नहीं थी। दरअसल वो इस फिल्म के लीड एक्टर थे। फिल्म तो हिट हुई, पर उनकी एक्शन हीरो वाली इमेज खराब हो गई, इसीलिए आने वाली 20 फिल्मों से उन्हें हटाया गया। एक एक्टर के लिए ये पल बहुत ही दुखद है। उस दौरान विक्रम की मनस्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जूली फिल्म के बारे में विक्रम बताते हैं, देखिए, इस फिल्म में मुझे नाम का हीरो रखा गया था क्योंकि ये एक एक्ट्रेस बेस्ड फिल्म थी। फिल्म के क्लाइमैक्स में भी मैं नहीं था, तो कैसे मैं इस फिल्म का लीड एक्टर हुआ। जूली के बाद मैं एक्शन हीरो रहा नहीं। मैंने जो 20 फिल्में साइन की थी वो सभी मेरे हाथों से फिसल गई। मेरे साथ बस एक बात अच्छी हुई थी, जूली के लिए मुझे जो साइनिंग अमाउंट मिली उसे मैंने अच्छे से इन्वेस्ट किया। आज वो इन्वेस्टमेंट इतनी है कि मैं 5-6 फिल्में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। जूली के बाद 1977 में आदमी सड़क का रिलीज हुई, जो एक हिट फिल्म मानी जाती है। उसी साल की फिल्म स्वामी भी सुपरहिट हुई, जिसमें विक्रम का अहम रोल था। आगे चलकर उन्होंने साइड एक्टर्स वाली फिल्में की। फिर 1982 में वो प्रोड्यूसर भी बन गए। उनकी पहली और आखिरी प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी सीतम, जो 1982 की हिट फिल्म थी। विक्रम का फिल्मी सफर काफी मुश्किलों से भरा था, पर उनकी बीवी फरियाल ने इस कठिन परिस्थिति में भी उनका साथ दिया। फरियाल से विक्रम को एक बेटा हुआ जिसका नाम है टीपू अली। आज विक्रम 74 साल के हो चुके हैं और सुख भरा जीवन जी रहे हैं, क्योंकि फिल्मों में ना सही पर बिजनेस में वो काफी आगे निकल गए। इवेंट प्लानर कंपनी गठन करके उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।